नहीं बच सके सोनम के माता पिता और भाई, सबको एक साथ होगी फांसी। जी हाँ, राजा की हत्या के बाद जब सोनम की गिरफ्तारी हुई तो उसके पिता बार बार चिल्लाकर कह रहे थे कि मेरी बेटी को फंसाया गया है, वो निर्दोष है, वो ऐसा नहीं कर सकती। उन्होंने न सिर्फ मीडिया में ये बात दोहराई बल्कि सरकार पर भी आरोप लगाए। यहाँ तक कि उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और दावा किया कि राज्य पुलिस जानबूझकर उनकी बेटी को बल्ली का बकरा बना रही है। लेकिन अब उसी पिता पर शिलांग पुलिस का शिकंजा कस चुका है। धीरे धीरे हर परत खुल रही है और जो हकीकत सामने आ रही है वो चौंकाने वाली है। सब कुछ जानते हुए भी सोनम की मां ने उसे बचाने की कोशिश की, झूठ पर झूठ बोली। सोनम के भाई ने भी कई झूठ बोले। एक तरफ वह राजा के परिवार के साथ घुला मिला रहा ताकि उस पर किसी को शक न हो, और दूसरी तरफ वह अपनी बहन सोनम को बचाता रहा। पूरा देश जानना चाहता था कि अगर सोनम ने राजा से शादी की थी तो फिर उसे मारा क्यों गया। वो चाहती तो तलाक ले सकती थी, उसे छोड़ सकती थी, अपने आशिक के साथ भाग सकती थी, तो फिर उसने ऐसा क्यों किया। अब इस सवाल का जवाब भी सामने आ चुका है। शिलांग पुलिस की जांच में सामने आया है कि सोनम की ये शादी सिर्फ एक जाल थी, एक ऐसा जाल जिसे उसके माँ बाप ने मिलकर बुना था। अब जांच में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सोनम खुद इस शादी के लिए तैयार नहीं थी। उसने अपने पिता से साफ कहा था कि वो राजा से शादी नहीं करना चाहती, लेकिन पैसे के लालच में अंधे हो चुके पिता ने उसकी बात नहीं मानी। उन्हें सिर्फ एक ही चीज दिख रही थी, राजा की कमाई और संपत्ति। वो चाहते थे कि सोनम किसी भी तरह राजा से शादी कर ले ताकि बाद में उस पर दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा या येल मनी जैसे आरोप लगाकर करोड़ों की वसूली की जा सके। ये कोई शादी नहीं थी, ये एक सोची समझी चाल थी। लेकिन जब राजा ने झुकने से इनकार कर दिया और जब उनके ये मंसूबे पूरे होते नहीं दिखे, तब इस परिवार ने राजा को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। और उसके बाद जो हुआ वो आज सबके सामने है। आज शिलांग पुलिस के पास सबूत हैं, कॉल रिकॉर्डिंग, चैट्स, लेन देन की जानकारी और गवाह जो ये साबित करते हैं कि सोनम ही नहीं, उसका पूरा परिवार इस साजिश में शामिल था। शुरुआत में जो पिता कहता रहा कि मेरी बेटी मासूम है, वो खुद अब राजा के खून का सबसे बड़ा गुनहगार बनकर सामने आया है। शिलांग पुलिस ने सोनम और उसके पूरे परिवार के काले कारनामों को उजागर कर दिया है। अब पूरा परिवार जेल की सलाखों के पीछे होगा। आखिर राजा की हत्या के लिए सोनम के माता पिता ही असली दोषी क्यों हैं? इसे जानने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को न्याय मिले और सोनम को फांसी, तो कमेंट में जस्टिस फॉर राजा रघुवंशी जरूर लिखें और इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हम इस केस से जुड़ी नई और चौंकाने वाली जानकारियां साझा करेंगे जो अब तक आपके सामने नहीं आई हैं। देश के सबसे सनसनीखेज और चर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं और अब इस केस में 3 और अहम गिरफ्तारियां हुई हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब एक बेहद संगठित और सोची समझी साजिश की कहानी बन चुकी है, जिसमें न केवल सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा की भूमिका सामने आई है, बल्कि हत्या के बाद सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने में कई और लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। इस केस में अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 3 अहम नाम हाल ही में सामने आए हैं, सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। सिलोम जेम्स, जो मध्य प्रदेश के देवास जिले का एक प्रॉपर्टी डीलर है, जो हत्या के बाद सोनम को छुपने के लिए कमरा दिया था। पुलिस सोनम के जिस ट्रॉली बैग की तलाश पिछले कई दिनों से कर रही थी, वो अब मिल चुका है, लेकिन जले हुए हालत में, जिसमें राजा के गहने, नकदी, लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्टल जैसी चीजें थीं। सिलोम जेम्स पर आरोप है कि उसने सोनम के उस बैग को फ्लैट में छुपाया और बाद में उसे जलाकर नष्ट कर दिया। सिलोम न सिर्फ इस पूरी योजना में शामिल था, बल्कि उसने पुलिस की आंखों में धूल झोंकने की भरपूर कोशिश की। दूसरा नाम है बल्ला अहिरवार, जो इंदौर के उसी फ्लैट में सुरक्षा गार्ड था। उस पर आरोप है कि उसने सिलोम की मदद की और सबूतों को हटाने में उसका साथ दिया। पुलिस की जांच में सामने आया है कि बल्ला ने फ्लैट की गतिविधियों की जानकारी छुपाई। तीसरे व्यक्ति लोकेंद्र सिंह तोमर की गिरफ्तारी ग्वालियर से हुई है। वह उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम रुकी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने सबूत नष्ट करने में प्रत्यक्ष रूप से सहयोग किया और जानबूझकर पुलिस को गुमराह किया। उसके खिलाफ साक्ष्य मिटाने और जांच को भटकाने का मामला दर्ज किया गया है। इन तीनों गिरफ्तारियों ने केस को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। अब साफ हो चुका है कि सोनम और राज अकेले नहीं थे, बल्कि उनके पीछे एक संगठित नेटवर्क था जो हत्या के बाद हर सबूत को मिटाने में लगा हुआ था। मेघालय पुलिस और एसआईटी की संयुक्त कार्रवाई ने इन सब को पकड़ने में बड़ी कामयाबी हासिल की है।
इन सभी आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर शिलोंग लाया गया है, जहां उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। अब ये केस सिर्फ एक प्रेम प्रसंग का हत्याकांड नहीं, बल्कि एक पूरी सुनियोजित साजिश और साक्ष्य नष्टकरण का केस बन चुका है। मेघालय पुलिस अब सोनम के भाई गोविंद की भी जांच कर रही है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में हर रोज कोई न कोई नया मोड़ सामने आ रहा है। ये केस हर दिन एक नए मोड़ के साथ सामने आ रहा है और अब पूरा देश इस बात की उम्मीद कर रहा है कि राजा को जल्द से जल्द न्याय मिलेगा। इसके अलावा पुलिस सोनम रघुवंशी के एक और काले बैग की तलाश में है, जो इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने में बेहद अहम साबित हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस बैग में न सिर्फ हत्या के पहले की तैयारियों से जुड़े दस्तावेज और सबूत हैं, बल्कि वह पिस्टल भी रखी गई थी जिससे ये लोग राजा की हत्या करने वाले थे, लेकिन बाद में उनका ये प्लान फेल हो गया। सोनम के परिवार ने राजा से शादी इसलिए करवाई थी ताकि बाद में दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा या येल मनी मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल सकें। सोनम की फोन चैट और कॉल रिकॉर्ड्स में संकेत मिले हैं कि अगर हत्या ना होती तो वो राजा पर येल मनी, मेंटेनेंस, घरेलू हिंसा या मानसिक उत्पीड़न के आरोप लगाकर पैसे ऐंठने वाली थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि शादी महज दिखावा था। सोनम और उसका परिवार राजा की आर्थिक स्थिति देखकर शादी के लिए जल्दी तैयार हुए। यहां तक कि शादी के गहने, कपड़े और शॉपिंग सब राजा की तरफ से ही हुई थी। राजा के पिता और भाई ने आरोप लगाया है कि सोनम के परिवार का मकसद राजा को फंसाकर पैसे ऐंठना था, लेकिन जब उन्हें लगा कि राजा इतना भोला नहीं है और पकड़ में आ सकता है तो हत्या कर दी। सोनम राजा से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके पिता ने पैसों के लालच में सोनम पर दबाव बनाया। राजा करोड़पति घर का लड़का था। सोनम का परिवार पहले राजा से शादी करके उसे बाद में येल मनी या कानूनी झगड़ों में फंसाकर करोड़ों रुपए वसूलना चाहता था, और जब ये प्लान पूरा नहीं हुआ या राजा ने कोई विरोध किया, तब साजिश रचकर उसकी हत्या कर दी गई। अब लोगों की मांग है कि सोनम के पूरे परिवार को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा कोई भी ऐसा करने की सोच न सके। राजा रघुवंशी हत्याकांड की तह तक जाने के लिए मेघालय पुलिस की विशेष जांच टीम 17 जून से लगातार इंदौर में डेरा डाले हुए है। पुलिस की यह टीम बांगंगा और देवास नाका इलाकों में सोनम रघुवंशी के घर, उसके भाई के ऑफिस, फैक्ट्री और उस फ्लैट तक पहुंच चुकी है जहां सोनम हत्या के बाद कुछ दिन तक छिपी हुई थी। पुलिस इस दौरान सोनम के परिवार वालों से घंटों तक पूछताछ कर रही है और हर उस पहलू की गहराई से जांच कर रही है जो इस हत्या की साजिश से जुड़ा हो सकता है। घर की तलाशी में पुलिस को 2 सूटकेस मिले हैं जिनकी गहनता से जांच की जा रही है। टीम ने यह भी पता लगाया कि हत्या से पहले सोनम का अपने परिवार से कई बार विवाद हुआ था। सोनम के पड़ोसी बताते हैं कि शादी से पहले सोनम के घर से अक्सर तेज आवाजों में झगड़े सुनाई देते थे। एक पड़ोसी ने बताया कि शादी की तारीख जैसे ही पक्की हुई, रोज झगड़े होने लगे। सोनम की आवाज साफ बाहर तक आती थी। सोनम ने साफ कह दिया था कि मैं राजा से शादी नहीं करना चाहती। उसने अपनी मां से बात की, लेकिन उसके पिता देवी सिंह ने कहा, शादी होगी तो मेरी मर्जी से। जांच में सामने आया है कि सोनम शादी से लगातार इनकार कर रही थी। वह अपने भाई गोविंद के साथ बिजनेस करना चाहती थी, पर पिता देवी सिंह संतुष्ट नहीं थे। उन्हें शक था कि सोनम कुछ छुपा रही है। जब सोनम ने कई बार विरोध किया तो देवी सिंह ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर तुम शादी नहीं करोगी तो मैं जान दे दूंगा। मेघालय पुलिस ने जब सोनम से पूछा कि राजा की हत्या क्यों की, तो उसका जवाब चौंकाने वाला था। सोनम ने कहा, मेरे मम्मी पापा को सब पता है, जाकर उनसे पूछिए। जब पुलिस ने सोनम की मां से इस बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, हाँ, सोनम ने कहा था कि वह इस रिश्ते से खुश नहीं है, पर क्या करें, उसके पापा नहीं मान रहे थे। सोनम ने अपनी मां से साफ कहा था कि मैं राजा से शादी तो कर लूंगी, लेकिन उसके साथ कभी खुश नहीं रहूंगी, लेकिन बाद में इसका अंजाम बहुत बुरा होगा, और अब ये बुरा अंजाम आप सबके सामने है। राजा अब इस दुनिया में नहीं है। राजा की हत्या के 20 दिन पहले ही सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर इस खौफनाक साजिश की बुनियाद रखती थी। राजा और उसके परिवार को इस साजिश की जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि सोनम शादी के दिन भी मुस्कुरा रही थी और अंदर ही अंदर एक तूफान पल रहा था, एक ऐसा तूफान जो राजा की जिंदगी लील जाने वाला था। मेघालय पुलिस को शक है कि इस हत्याकांड की साजिश पहले से रची जा चुकी थी और सोनम के परिवार के कुछ सदस्य इस योजना से अनजान नहीं थे। इसीलिए उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है।
पड़ोसियों की गवाही, सोनम की शादी से पहले की गतिविधियां, घर में तनाव का माहौल और उसके बयानों को देखते हुए पुलिस यह मानकर चल रही है कि यह सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि एक ठंडी दिमाग से बनाई गई साजिश थी। यह केस अब हर दिन एक नई परत खोल रहा है और सोनम के घर के हर कोने, हर रिश्ते और हर झूठ पर पुलिस की पैनी नजर है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि कब यह रहस्य पूरी तरह उजागर होगा और राजा रघुवंशी को पूरा न्याय मिलेगा। यह भी जान लेना जरूरी है कि सोनम और राज कुशवाहा की पहली मुलाकात महज इत्तेफाक नहीं थी। सोनम अपने भाई गोविंद के साथ प्लाईवुड के कारोबार में लगी हुई थी, लेकिन जल्द ही उसने हवाला के गोरख धंधे में भी अपने पैर जमाने शुरू कर दिए। इसी दौरान उसे एक ऐसे भरोसेमंद शख्स की तलाश थी जो इस गैर कानूनी कारोबार को उसकी तरह ही चुपचाप और चालाकी से संभाल सके, और यहीं से होती है राज कुशवाहा की एंट्री। राज कुशवाहा पूरी ईमानदारी से सोनम के इस अवैध धंधे में उसका साथ देने लगा। पैसों का खेल, लेन देन का जाल और गैर कानूनी मुनाफे का बढ़ता दायरा, यही वो जहर था जिसने दोनों को और करीब ला दिया। जो राज सोनम को पहले दीदी कहकर बुलाता था, वही अब उसे जान कहने लगा। दोनों का यह रिश्ता इतना गहरा हो गया कि प्यार अब जुनून बन गया, और यही जुनूनी रिश्ता कहीं न कहीं राजा रघुवंशी की दर्दनाक मौत की सबसे बड़ी वजह बना। राजा रघुवंशी की हत्या से 5 महीने पहले से ही सोनम और राज की नजदीकियां लोगों के बीच चर्चा का विषय बन चुकी थीं। तकरीबन 2 महीने पहले सोनम ने इंदौर के स्कीम नंबर 54 इलाके में एक नया दफ्तर खोला था। कागजों में इस दफ्तर को शेयर मार्केट से जुड़ा ऑफिस बताया गया था, जिसमें 7 लोगों को नौकरी दी गई थी, जिनमें से ज्यादातर महिलाएं थीं। आसपास के लोगों को बताया गया कि यहाँ शेयर और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट से जुड़ा काम होता है। लेकिन अब जब पुलिस ने जांच की तो एक चौंकाने वाला सच सामने आया। ये ऑफिस असल में सिर्फ दिखावा था। यहाँ हवाला का गैर कानूनी कारोबार चलता था। इस फर्जी दफ्तर की भनक न तो स्थानीय प्रशासन को थी और न ही मोहल्ले के किसी शख्स को। लेकिन अब जब शिलोंग पुलिस ने छानबीन तेज की है तो इस दफ्तर से जुड़ी हर परत एक एक कर सामने आ रही है। शिलोंग पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक शादी के बाद भी सोनम लगातार एक लड़की से बात कर रही थी, जिसे उसकी मिस्ट्री फ्रेंड माना जा रहा है। राजा की हत्या से कुछ ही घंटे पहले सोनम और उस लड़की के बीच बातचीत हुई थी। बताया जा रहा है कि सोनम समलैंगिक है और उसका इस लड़की से ऐसा रिश्ता था जो शायद नहीं होना चाहिए। अब पुलिस उस लड़की की तलाश कर रही है। अब इस पूरे मामले में जो सबसे चुप्पी साधे बैठी रही वह थी सोनम की भाभी। ना उन्होंने किसी को कुछ बताया, ना ही किसी सवाल का जवाब दिया। लेकिन अब पुलिस को शक है कि शायद सोनम की भाभी सब कुछ जानती थीं। आखिरकार जिस घर में रोज झगड़े होते थे, वहां परिवार के और सदस्य कैसे अनजान रह सकते हैं? कभी कभी सच्चाई हमारी आंखों के सामने होती है, लेकिन हम रिश्तों के पर्दों में उसे देख नहीं पाते। इस केस में दोषी सिर्फ सोनम ही नहीं, कहीं ना कहीं उसकी परवरिश, पारिवारिक दबाव, एक जिद्दी सोच और उसके पिता भी बराबर के जिम्मेदार हैं। शादी से पहले अगर किसी ने सोनम की आवाज को सुन लिया होता तो राजा आज जिंदा होता। मेघालय पुलिस के सूत्रों के मुताबिक बहुत जल्द गोविंद को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसकी गतिविधियों और बयानों में कई ऐसे विरोधाभास मिले हैं जो इस केस को और गहरा बना रहे हैं। राजा के अंतिम संस्कार के बाद गोविंद की तस्वीरें वायरल हुईं, जिसमें वो राजा की मां उमा रघुवंशी से लिपटकर रो रहा था। यह दृश्य बहुत भावुक था, लेकिन पुलिस का मानना है कि ये एक सोची समझी रणनीति हो सकती है ताकि समाज की सहानुभूति उसे और उसके परिवार को मिले और सामाजिक बहिष्कार से बचा जा सके। गोविंद न सिर्फ उज्जैन में राजा के अंतिम संस्कार में गया, बल्कि परिवार के और कार्यक्रमों में भी शरीक होता रहा। लेकिन यह सब क्या सिर्फ दिखावा था? जांच में सामने आया है कि गोविंद की बालाजी फर्म का नाम हवाला कारोबार से जुड़ा हुआ है। पुलिस को शक है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम कर रही थी, वे बालाजी फर्म के माध्यम से मनी ट्रांसफर और हवाला ट्रांजैक्शन के लिए उपयोग में लाए गए थे। यह भी आशंका जताई जा रही है कि अगर पुलिस ने इस फर्म की जांच शुरू कर दी तो गोविंद खुद फंस सकता है। शायद इसी डर से वह इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने में लगा है। गोविंद ने बार बार बयान दिया कि राज और सोनम भाई बहन जैसे थे, लेकिन अब सबूत कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि गोविंद नहीं चाहता था कि केस में लव ट्रायंगल एंगल उभरे, क्योंकि इससे सोनम और उसकी फर्म दोनों की छवि खराब होती। यही कारण है कि वह जानबूझकर मीडिया और पुलिस के सामने ऐसे रिश्ते की बात करता रहा जिससे लोगों को गुमराह किया जा सके।
शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई के हनीमून की टिकटें गोविंद ने खुद बुक की थीं। लेकिन शुरुआत में उसने बार बार कहा कि टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम जब ससुराल से मायके आई तो सारे गहने साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने इस पर कोई सवाल नहीं उठाया, न ही पुलिस को जानकारी दी। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी सोनम के पास था। लेकिन जब वह और राजा लापता थे तब गोविंद ने इस अकाउंट को लेकर कोई बयान नहीं दिया। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई गोविंद को फोन किया तो उसने न तो इस बात की जानकारी राजा के परिवार को दी, न ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से संपर्क कर सोनम को सेफ करवाया। अब मेघालय पुलिस को पूरा यकीन है कि गोविंद इस केस में डबल गेम खेल रहा है। बाहर से वह राजा के परिवार के करीब जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। अदालत में भी कोशिश हो सकती है कि सोनम को मानसिक रूप से अस्थिर बताकर सजा से बचाया जाए, और इस थ्योरी के पीछे भी गोविंद की ही रणनीति मानी जा रही है। सूत्रों के अनुसार पुलिस बहुत जल्द गोविंद से गंभीर पूछताछ करने की तैयारी में है। उसके मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और बैंक लेन देन की जांच की जा रही है। गोविंद अब सिर्फ सोनम का भाई नहीं, इस केस में एक प्रमुख संदिग्ध बन चुका है। इस केस में हर दिन नई परतें खुल रही हैं, और अब जब पुलिस गोविंद तक पहुंचने जा रही है तो उम्मीद की जा रही है कि कई राज और खुलेंगे। अब सोनम का भाई गोविंद पूरी तरह दबाव में है। राजा रघुवंशी के परिवार ने जब से सोनम और राज के नार्को टेस्ट की मांग उठाई है तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो जो पहले हर कॉल पर बात करता था अब फोन उठाना तक बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार कॉल करने की कोशिश की, लेकिन हर बार या तो फोन स्विच ऑफ मिला या फिर उसने जानबूझकर नजरअंदाज किया। क्या ये डर है कि अब सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर गोविंद को इस बात का एहसास हो चुका है कि सोनम के साथ साथ अब उसका नाम भी खुलासे की कगार पर है? सवाल कई हैं, लेकिन एक बात साफ है, सच के सामने अब झूठ टिक नहीं पाएगा, और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज को बंद कर दिया है अपने फोन के साथ। क्या ये डर है कि नार्को टेस्ट में उसकी बहन की सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे पता है कि सिर्फ सोनम नहीं, वो खुद भी जल्द घेरे में आने वाला है? फिलहाल इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ खुद को छिपाने की पूरी कोशिश कर रहा है, और इस बार झूठ की ये परत सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द सख्त होती जा रही है। राजा के परिजनों ने सीधे तौर पर सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी, उसकी मां और पिता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि ये पूरा मामला किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और सोनम के माता पिता के नार्को टेस्ट की मांग की है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि हत्या की स्क्रिप्ट कहां और किसने लिखी थी। राजा के परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को गुमराह करने के लिए इमोशनल ड्रामा किया। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि सोनम और उसके परिवार ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, जिसमें न सिर्फ हत्या की साजिश थी, बल्कि सभी सबूतों को छिपाने और बच निकलने की स्कीम भी शामिल थी। राजा के परिवार का साफ कहना है कि अगर इन सब का नार्को टेस्ट कराया जाए तो सच्चाई सबके सामने आ जाएगी। परिजनों का मानना है कि ये मामला सिर्फ एक प्रेम कहानी या मर्डर मिस्ट्री नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश है, जिसमें सोनम, उसका प्रेमी राज और पूरा परिवार है। जिस तरह इस हत्याकांड को योजनाबद्ध तरीके से अंजाम दिया गया और फिर हत्या के सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई, उसने इस मामले को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में ला खड़ा किया है। ऐसी श्रेणी जिसमें भारतीय कानून के अनुसार फांसी की सजा दी जा सकती है। सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की योजना पहले से बना रखी थी। शादी के बाद वह उसे हनीमून के बहाने शिलोंग ले गई और वहीं एक सुनियोजित साजिश के तहत उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद सोनम ने न केवल सबूतों को छुपाया, बल्कि उन्हें मिटाने के लिए खास रणनीति भी अपनाई। उसने राजा का मोबाइल तोड़ा, सिम कार्ड नष्ट किया और फिर इंदौर जाकर छिप गई। वहां से उसने शिलोम जेम्स और गार्ड बलबीर अहिरवार की मदद से हत्या में इस्तेमाल सबूतों से भरा एक काला बैग जला दिया। अगर कोर्ट में पुलिस यह साबित करने में सफल हो जाती है कि यह साजिश सुनियोजित थी और सोनम का मकसद अपने पति की हत्या कर बच निकलना था, तो उसे फांसी की सजा मिल सकती है। अब जबकि जांच लगातार आगे बढ़ रही है और नए सबूत सामने आ रहे हैं,
देश की नजरें इस केस के नतीजे पर टिकी हैं। अब सोनम, उसका आशिक और उसके दोस्त सलाखों के पीछे हैं और शायद साल 2 साल बाद ये लोग बाहर भी आ जाएंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऐसा ही हमारे देश का कानून है। किसी की जान की कीमत सिर्फ उन्हें साल 2 साल की जेल की सजा दी जाती है, फिर आजाद कर दिया जाता है। फिर तारीखें चलती हैं और धीरे धीरे सब भूल जाते हैं। ये हमारे देश की कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि ऐसे केस हर रोज हो रहे हैं। लेकिन फिर भी लड़कों के लिए कानून में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अगर ऐसे गुनाहों की सजा मौत दी जाने लगे तो लोग ऐसा करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचेंगे। न जाने कितनी सोनम जैसी लड़कियां माँ बाप के दबाव में आकर शादी तो कर लेती हैं, लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही अपने आशिक के साथ मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतार देती हैं। 10-20 दिन लोग आवाज उठाते हैं, फिर सब कुछ सामान्य हो जाता है। फिर एक नई घटना होती है। अगर मैं उन घटनाओं को बताने बैठूं तो न जाने कितने घंटे लग जाए। कुछ दिल दहला देने वाले केस जैसे कि उत्तर प्रदेश की प्रगति यादव शादी के 15 दिन बाद पति दिलीप यादव की हत्या अपने प्रेमी अनुराग यादव और सुपारी किलर रामजी नागर को 2 लाख देकर करवाई। मैनपुरी यूपी की आमना ने पति साजिद को नींद की गोलियां दी, बेहोश करके प्रेमी सुमित के साथ मिलकर सिर पर वार किया, शव जला दिया। महाराष्ट्र की रंजू चौहान ने प्रेमी शाहरुख और उसके साथियों की मदद से सोते हुए पति चंद्रशेखर का गला घोंटकर हत्या की। लखनऊ की राखी राठौर ने प्रेमी धर्मेंद्र राठौर और उसके छोटे भाई के साथ मिलकर पति शत्रुघ्न का गला घोंटकर हत्या की और हत्या को हार्ट अटैक दिखाने की कोशिश की। नालंदा बिहार की संध्या देवी ने प्रेमी दीपक उर्फ छोटू के साथ मिलकर पति राजीव उर्फ नागा सिंह की हत्या की। मेरठ की मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने पति सौरभ राजपूत की हत्या की और शव को 15 टुकड़ों में बांटकर प्लास्टिक ड्रम में सीमेंट से सील किया। ऐसे न जाने कितने अनगिनत केस आज सिर्फ फाइलों के नीचे दबकर धूल खा रहे हैं। लेकिन आपका इस पूरे केस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर लिखें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोगों को सोनम की हकीकत पता चल सके और राजा को न्याय मिल सके। साथ ही इस केस से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।